जब ईद पे आप ज़्यादा पकवान खाएंगे तो क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि दिल की बीमारी। गर्मी में बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी मतलब बेहोश हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं या किस तरह की ड्रिंक्स ले सकते हैं, तो लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें गर्मियों में। इसके अलावा गूंद कतीरा और तुखम बलंगा वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ टिप्स के साथ मैं हूं आपकी डाइटिशियन निदा महमूद एंड यू आर वाचिंग GTV। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करती हूं आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। रमज़ान के बाद बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनको बदहज़मी हो गई है या मैदे के कोई मसाइल बन गए हैं और वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब की क्या वजूहत हो सकती हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज 3 टॉपिक्स। वो होंगे ईटिंग हैबिट्स के हवाले से कि रमज़ान में जो है ओवर ईटिंग को किस तरह से कम किया जाए, और क्योंकि गर्मियाँ भी हैं तो कौन सी तरह की ड्रिंक्स लिए जाएँ जिससे आपकी जो बॉडी हीट है वो बैलेंस रहे और आपका जो वेट है वो भी नॉर्मल रहे और कोई हेल्थ इश्यूज़ भी ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईटिंग हैबिट से। रमज़ान में रोज़े रखने के बाद मैदा बहुत खाली भी रहता है तो कम खाने का आदी हो जाता है। जब ईद पे आप ज़्यादा पकवान खाएंगे तो क्या होगा, बदहज़मी तो होगी और इसके अलावा दिल मतलाता है जिसको नौजिया कहा जाता है। नौजिया होना, ब्लोटिंग हो जाना, मतलब पेट में गैस हो जाना, इसके अलावा बॉडी फैट एकदम से ज़्यादा बढ़ जाना, और ये सब है ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से। और आगे जाके इन फ्यूचर आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि दिल की बीमारियाँ। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है और भूख लगना, ये सब जो है ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, उसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी। और समर के हवाले से जो गर्मियाँ हैं उससे गर्मी में बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी मतलब बेहोश हो जाते हैं, BP लो कर गया, शुगर लेवल कम हो गया। इन सब से बचने के लिए आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं या किस तरह की ड्रिंक्स ले सकते हैं जिससे जो है आपको हीट स्ट्रोक नहीं हो। बहुत से जो लोग हैं वो क्या गलती करते हैं, प्यास लग रही है एकदम से ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी लिया या कोल्ड ड्रिंक्स पी ली बर्फ़ ज़्यादा सारी ऐड करके, या मीठे मशरूबात जो मिलते हैं जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, स्क्वाश जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड है, और बाकी जितने भी जूसेस हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि चीनी, मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से मैदे के मज़ीद मसले बनते हैं। आपकी थोड़ी देर के लिए प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मीठा है आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ऊपर से आप एकदम से वो इतना ज़्यादा मीठा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छा, तो आपने खाना किस तरह से खाना है? आप खाना खाएं, लाजमी खाएं, अच्छे से खाएं, लेकिन आपने एक बैलेंस अमाउंट में लेना है। बहुत ज़्यादा खाना आपने एक टाइम पे नहीं खाना, वरना वो ओवर ईटिंग हो जाएगी। आप जो भी खा रहे हैं साथ में आप कच्ची सब्जियों का सलाद एक बाउल या एक बाउल मिक्स सब्जियों का सलाद बना के खा लें, या फिर आप एक छोटी प्याली उसमें कच्ची सब्जियों का सलाद बना के खीरा ऐड कर लिया, आपने उसमें बंद गोभी का ऐड कर लिया, गाजर ऐड कर ली। सलाद के पत्ते वो बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासकर उनके लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा आपने पुदीने का रायता वो लाजमी साथ में लेना है, आपका जो हाजमा है वो बहुत बेहतर रहेगा। और खाना खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले भी आप कोई सा भी फल खा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका स्टमक ठीक रहेगा। और खाने के बाद भी आप स्नैक में जो आइसक्रीम्स हैं और इसके अलावा जो चिप्स वगैरह हैं, सलाइंटीज़ हैं, ये खाने की बजाय आप उसमें फ्रूट्स का ऐड करें ताकि आपकी जो सेहत है वो बरकरार रहे। तो ये हो गए आपकी ईटिंग हैबिट्स और कुछ फूड आइटम्स की बात। अब अगर सीजनल फ्रूट्स की बात की जाए तो उसमें वाटरमेलन यानी कि तरबूज आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। समर्स में तो बेस्ट है क्योंकि ये बॉडी को आप हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होती। लेकिन इसकी ज़्यादती भी बहुत बुरी है। कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बहुत बुरी है। कैसे? जब आप ज़्यादा खाएंगे, अगर किसी भी फ्रूट का कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको डायरिया हो जाएगा, आपका जो है पेट है वो ख़राब हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। तो आप खाएं तरबूज, लेकिन एक ख़ास अमाउंट में खाएं, एक छोटा बाउल खाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना। थोड़ी देर बाद आप खा सकते हैं। आपको सारे जो है मौसमी फल वो खाने चाहिए। लीचीज़ वो बहुत अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पीचीज़ यानी कि आड़ू हैं, और खुबानी वो भी बहुत अच्छी है। तो ये जितने भी फल हैं ये आप खाएं, ये आपके जो स्टमक को हैं, आपकी जो गट हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं।
और समर्स में कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक, जैसे मैंने बात की, हीट स्ट्रोक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। क्यों? आपका जो फूड है, जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि गर्मियां हैं, बाहर का एनवायरनमेंट भी गर्म है, क्योंकि रमज़ान का महीना तो ख़त्म हो गया, अब लोग ऑफिस जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, काम करेंगे, तो उनको जो है एक ख़ास अमाउंट में डाइट चाहिए और एक बहुत ही बैलेंस उनकी जो है खुराक होनी चाहिए। अब मैं आपको इस तरह की खुराक बताऊंगी जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल बैलेंस रखेगी और किसी तरह का हीट स्ट्रोक आपको नहीं होगा। उसमें कुछ ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सत्तू है, वो बहुत ही बेस्ट है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और हीट स्ट्रोक होने से बचाता है। इसके अलावा जो है गूंद कतीरा, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका वज़न कम है या फिर जिनके जो है स्टमक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको आप अगर दूध में लेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा लस्सी को स्टमक फ्रेंडली ड्रिंक कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आपकी जो गट हेल्थ है उसको बहुत बेहतर रखते हैं। और इसके अलावा आपको कोई मैदे के मसले, मैदे आंत की बीमारियां नहीं होने देते, आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। तो लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें गर्मियों में। इसके अलावा गूंद कतीरा, उसका ड्रिंक भी अपनी डाइट में ऐड करें। और तुखम बलंगा, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आपके जो है स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। क्यों ना आप सत्तू, गूंद कतीरा या फिर लस्सी का इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपकी जो है हेल्थ है वो बरकरार रहे, आपको इन फ्यूचर कोई भी स्टमक के प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप किसी भी तरह की टिप्स चाहते हैं या कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट डॉक्टर निदा महमूद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।